गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोग है जो कि डिटर्मिनेंट पढ़े थे। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड पूरा प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, उससे रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन देखे थे। अगर अभी भी उसमें आपका डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, एक डॉट क्लास रख लेंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं, 11th में भी आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, याद होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे आप लोग 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, याद है। x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में था y1 माइनस y2 मॉडुलस 1। एरिया क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में, हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ना है, मगर कौन सा फॉर्म में? डिटर्मिनेंट फॉर्म में। फिर उसका कंडीशन पढ़े थे। इक्वेशन ऑफ लाइन जानते हैं, जब 2 पॉइंट से पास करता था तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद होगा आप पढ़े थे, जब 2 पॉइंट से पास करता है तो याद होगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, जिसको हम लोग स्लोप बोलते थे, m लिखते थे, और फिर ब्रैकेट में लिखते थे x माइनस x1। तो वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ क्या में पढ़ना है? डिटर्मिनेंट फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, मैं समझ में आया वीडियो, अगर अच्छा से समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है पूरा देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि हम क्लास चालू है, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये लिख लीजिए, हेडिंग है आपका, ये लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हेडिंग है आपका। अपने फ्रेंड को बोलिए ज्वाइन करना है तो जल्दी फास्ट करो, अभी बहुत टॉपिक बाकी है। एक हम लोग बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, 12th का एक नया बैच चालू होने वाला है, यूट्यूब पर लाइव होगा। जिनको ज्वाइन करना होगा, जिन लोगों को, वो कांटेक्ट करें। ठीक है, अब मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आप लोगों के पास है ही, उस पर है, जो कि मैसेज कीजिए कि हाँ सर हमको करना है, हम उसके अनुसार उसको उस पर लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहला हेडिंग दे दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म, चलिए ये है। तो आप लिखते भी चलिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, लिखते भी चलिएगा। तो देखिए आप लोगों को याद होगा, ये सपोज कीजिए ए x1 कॉमा y1, ये b x2 कॉमा y2, ये c x3 कॉमा y3, ये दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? we know that the area of triangle ABC whose vertices are a x1 कॉमा y1, b x2 कॉमा y2, c x3 कॉमा y3।
इज गिवन बाय, बोलिए 11th में जो पढ़े थे वही बोलिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप लोग ऐसे भी लिखते हैं ABC, या सिंपली इसको सिर्फ डेल्टा भी लिख देते थे, तो ऐसे लिखते थे 1/2, यहाँ मॉडुलस रखते थे। क्या रखते थे? मॉडुलस। याद होगा आप लोगों को, याद है आप लोगों को? तो यहाँ x1, यहाँ y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ y3 माइनस y1 प्लस, ये फिगर हो गया होगा, इसको हटा रहे हैं, यहाँ x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस, इसको 1 कर लीजिएगा, ठीक है, इसको 1 कर लीजिएगा। इसी को लिखेंगे, इसी को अगेन लिख रहे हैं। अब इसको डिटर्मिनेंट में कैसे लिखा जाता है वो देखिए। अल्सो देखिएगा, दिख रहा है ना? चलिए डिटर्मिनेंट में देखिएगा कैसे। इसी को पहला वाला वर्टेक्स को पहला रो में लिख लीजिएगा, पहला वाला वर्टेक्स को पहला रो में x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखा जाए? तो देखिए कुछ गलत सलत कर रहे हैं, देखते हैं गलत होता है या सही। यहाँ तो हम लोग पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या तो 2 वाला होगा या तो 3 वाला होगा। तो यहाँ क्या रखा जाए? तो यहाँ हम सिंपली देखिए, हम यहाँ 1 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। तो x1 के लिए एक्सपेंशन आपको आता है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। x1 के लिए कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। x1 के लिए, तो x1 के लिए तो आप जिसके लिए सॉल्व करते हैं उसका रो और कॉलम हाइड कर देते हैं। तो इसको ऐसे, तो y2 माइनस y3, इसको इससे, इसको इससे, फिर प्लस माइनस। अब कोई कहेगा सर आप कॉलम 1 के लॉन्ग ही क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं? तो देखिए हमको यहाँ इस फॉर्मेट को सेम करना है। तो यहाँ x2 के लिए प्लस, तो ये क्या माइनस x2, तो इसके लिए कीजिएगा तो ऐसे, तो इसको इससे, तो y1 माइनस y3 प्लस माइनस प्लस, तो इसके लिए कीजिएगा तो ऐसे, तो y1 माइनस y2। देख रहे हैं हम क्या क्या देख रहे हैं वो देखिए। हम देख रहे हैं ये टर्म मेरा पूरा सेम है, इसमें थोड़ा सा डॉट हो रहा है, ये भी सेम है। तो इसमें से क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं x1, यहाँ y2 माइनस y3, ये माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस माइनस प्लस, तो x2, और ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, और ये x3, और ये y1 माइनस y2। इसको इक्वेशन 2 कीजिए, इसको इक्वेशन 2 कीजिए। जल्दी यहाँ तक आइए, फास्ट कीजिए। इक्वेशन 2 कीजिए। अब देखिए आप लोग, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, लिखना बंद कीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो इसके जगह ये कहाँ से आया? इससे आया। तो इसका वैल्यू ये डिटर्मिनेंट हो सकता है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, यहाँ तक जल्दी कर लीजिएगा। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से क्या हुआ, एरिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो शॉर्टली ऐसे भी लिखा जाता है। तो देखिए ये है मॉडुलस है, मॉडुलस है, तो मॉडुलस के लिए MOD लिख लीजिएगा। मॉडुलस ऑफ क्या है 1/2, और क्या था इसका वैल्यू, तो इससे मिल रहा है। ये किससे आया था? इससे आया था। तो यहाँ लिख सकते हैं x1 y1, x2 y2, x3
वाई, ये ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिए। अब याद होगा एरिया ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, और एरिया क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, एक नोट तैयार कर लीजिएगा। ये जल्दी कीजिए, यहाँ तक फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए नोट से। चलिए लिख लिए, तो यहाँ लिख लीजिएगा, इसको हटाएंगे, यहाँ क्वेश्चन को खाली हटा दे रहे हैं, ये तो लिख ही लिए हूँ। तो यहाँ क्या लिखिएगा, नोट लिख लीजिएगा। पहला 2 नोट्स, क्या बोले, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव देता, एरिया ऑलवेज गिव पॉजिटिव, एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, तो वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट value of determinant for, चलिए यहाँ तक बहुत, ये हो गया। दूसरा याद क्या होगा, दूसरा सपोज कीजिए एरिया दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा। इफ़ एरिया इज़ गिवन, तो वी यूज़ क्या, बोथ साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस में रहेगा तो मॉडुलस एरिया है गिवन में, तो मॉडुलस रहेगा तो मॉडुलस हटता है, तो उसके अपोजिट में क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। इफ एरिया इज गिवन, area is given, then we use both sign, दिख रहा है, ये दिख रहा है, बोलिए, both sign positive and negative to we use both sign positive and negative to find any, ये चलिए इसको कंप्लीट किया जाए। इसमें किसी को डॉट है तो फिर से बता दे रहे हैं, क्लियर कर लीजिएगा। हम लोग जानते हैं एरिया वर्टिसेस दिया रहता है तो इसका एरिया का ये फार्मूला जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए थे। इसी को हम लोग है जो कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरह से लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला कोऑर्डिनेट को फर्स्ट में लिख लीजिएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट को सेकंड में, सेकंड रो में, थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड रो में लिख लीजिएगा। यहाँ 1 1 दे दीजिएगा, थ्योरी का पार्ट है, गलत है या सही है ये तो यहाँ डिस्प्ले किए हैं। इसको एक्सपेंड कर लिए हैं, कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किए, ये आया तो ये दोनों सेम था, दोनों सेम था, तो इसके जगह पर हम लोग ये किससे आया, इससे आया, तो ये इसके जगह पर ये यहाँ पुट कर दिए, तो 1 और 2 से ये मिल गया। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव देता है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव देता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दी है, मॉडुलस की, ये निगेटिव है क्योंकि डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कि दोनों साइन आता है, डिटर्मिनेंट आपको मालूम है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन एरिया है, एरिया क्या देता है, आप पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, इसीलिए हम मॉडुलस बोल रहे हैं कि मॉडुलस पॉजिटिव देगा। फिर यही जब एरिया इज़
पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जब एरिया दिया रहेगा तो कोई वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या साइन यूज़ कीजिएगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, अब चलिए दूसरा पॉइंट फास्ट कीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए, चलिए दूसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा कंडीशन फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए कंडीशन, ठीक है। तो कोलिनियर क्या होता है, तो देखिए A x1, y1, B x2, y2, यहाँ C दे देगा, ठीक है। x3, बोलिएगा समझ में आएगा, ठीक है यहाँ से। हाँ, अब कोलिनियर तो क्या कर लेते हैं, लेट A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3 be the three given points। ये 3 पॉइंट, ठीक है। देन A, B, C आर कोलिनियर। ये कोलिनियर होगा तो कोलिनियर आप लोग 11th में भी पढ़े थे कि कोलिनियर कब होता है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। इफ़ एंड ओनली इफ, तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0, ठीक है, 0। चलिए देखते रहिए, आ गया पेन यार, हाँ चलिए 0। एरिया का फार्मूला हम लोग अभी निकाले थे, डेट मीन्स क्या, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और y इक्वल टू 0। ये मॉडुलस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं आप लोग, ये मतलब कंडीशन है, ये याद रखिएगा। तो ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो ये कब के लिए है, ये डायरेक्ट बोलिएगा, ये कब के लिए है, जब क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा तब। कोलिनियर रहेगा तो ये यूज करना है, क्लियर। कोलिनियर के लिए भी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब आ जाइए, जल्दी कीजिएगा इसको, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप बताइए कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया, बताइए। क्लियर है तो बोलते जाइएगा कि हाँ सर क्लियर है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा लिखिएगा, फास्ट कीजिएगा। तीसरा लास्ट थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन है। तीसरा लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two given
पॉइंट्स, 2 को गिवन पॉइंट से पास करेगा तब के लिए, ठीक है। चलिए, तो कोई लाइन है, तो सपोज कीजिए ये लाइन है, एक पॉइंट दे दिया x1, y1, और ये दे दिया x2, y2। तो क्या, 2 को पॉइंट तो उसका दे दिया है ना, तो लिखिएगा ना। क्या लिखिएगा कि ये 2 पॉइंट इसका दे दिया है। यहाँ तक जल्दी आइए, फिगर बना लीजिए, फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिगर पहले बनाइए। फिगर बन गया। चलिए अब लिखिएगा, क्या 2 को पॉइंट है, लेट 2 गिवन point B x1, y1 and x2, y2, 2 को पॉइंट ऑफ ए लाइन। लेट 2 गिवन पॉइंट ऑफ ए लाइन भी इतना है, चाहे ये हटा दीजिए, पॉइंट भी इतना है, ठीक है। अब क्या चाहिए, 2 को पॉइंट दे दिया लाइन का, इक्वेशन निकालना है। तो याद होगा आप 11th क्लास में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी इक्वेशन निकालना रहता था तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को क्या करना पड़ता था, लेट करना पड़ता था। यहाँ पर कहीं पर भी हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, P जो कि x, क्या होगा, y हो, कोऑर्डिनेट ले लिए, क्योंकि इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ये सब तो वैल्यू ना, नंबर दिया रहेगा, और नंबर दिया रहेगा तो इक्वेशन में हमको x और y चाहिए। तो ये पढ़े थे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ता है जिसको आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉइंट ले ली, लेट P x, y be an arbitrary point on line AB पर एक पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी, ठीक है। तब आप बात कीजिए, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो जाएंगे। देन A P, अब देखिएगा पॉइंट आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो A P B lies on सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन, तीनों एक ही लाइन पर। जब तीनों एक ही लाइन पर होता है तो वो क्या होता है, कोलिनियर। तो इसका मतलब डेट इज A P B आर कोलिनियर। अब जानते हैं कोलिनियर होता है, तो अभी हम लोग प्रूफ किए थे कि उसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो देखिए वैल्यू को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। तो पहले वेरिएबल ही रख लीजिएगा, तो यहाँ x y 1, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। अब कहिए सर ये यहाँ आगे पीछे, तो आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ कर आए, तो सपोज कीजिए कोई कहेगा नहीं सर ये वाला पॉइंट आप सेकंड पर रखें, चलो यहीं है, x1 यहाँ, x यहाँ, ये यहाँ। जब यहाँ रहेगा तो याद होगा डिटर्मिनेंट चेंज होता है, रो को रो में या कॉलम को कॉलम में, तो आगे में माइनस लगता है। तो सपोज कीजिए ये यहाँ, तो आगे में माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो इधर जाएगा तो 0 है, तो 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ तक मत लिखिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, फास्ट कीजिए यहाँ तक। चलिए लिख लिए। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम लोगों का एक्सरसाइज है, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब इसी से रिलेटेड हम लोगों का एक्सरसाइज है 4.3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए फर्स्ट में कह रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices are -2, -3, 3, 2, -1, -8 ये दे दिया। एनसीईआरटी का पहला का तीसरा यहाँ ये 3 है, ये 3 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैसे करेंगे समझिएगा। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस इतना इतना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ए मान लेते थे, इसको बी, इसको सी। असॉल्ट में करना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। क्या में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इसमें क्या कीजिए वो देखें। तो इसमें क्या कर लीजिएगा, सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कुछ नहीं, एक लाइन में बना लीजिएगा। जब सब्जेक्टिव रहेगा तो थोड़ा बहुत लिखिएगा। लेट ए, पहला वाले को ए मान लीजिएगा, बी, ये सी, बी द vertices of triangle ABC मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, वर्टिसेज हो गया, देन एरिया चाहिए। तो यहाँ क्या करते थे, मॉड ऑफ 1/2 याद है। अब फार्मूला नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट कर लीजिए। अब डिटो फार्मूला क्यों लिखे, पहला वाला को पहला रो में। तो क्या लिखते थे, -2, -3, यहाँ 1, फिर 3, 2, 1, यहाँ -1, -8, यहाँ 1 हो गया। ये लिख दीजिएगा। लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये लाइन नहीं लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा डायरेक्ट ये लिखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप तो यहाँ कोई मेथड थोड़ी है, आप कोऑर्डिनेट वाला से भी बना लीजिएगा। आपको जितना जल्दी जैसे बने आप बनाइए, आपका प्रॉब्लम है। देखिए अब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट पढ़ चुके तो कितना लोग क्या करेगा, प्रॉपर्टी यूज करेगा। सर आप बताए थे 1 है उसको 0 करेंगे, हाँ कर सकते हैं, लेकिन छोटा डाटा है उसको जल्दी एक्सपेंड करके फास्ट आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब छोटा डाटा है तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिएगा, नहीं तो आप 0 ज़्यादा से ज़्यादा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके 0 बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला जाए क्या किया जाए, 0 भी कर सकते हैं तो एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन हाँ इसको इससे घटाना होगा, इसको इससे घटाना होगा, उससे कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंड करिएगा तो 1/2 यहाँ मॉडुलस लिख लीजिएगा, रो 1 के लिए एक्सपेंड कर लीजिए, -2 के लिए तो यहाँ ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 और ये -8, ठीक है। तो प्लस माइनस, आई खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस,
अब इसके लिए तो ये हो जाएगा 3 और ये -1, तो प्लस प्लस माइनस प्लस 1 के लिए तो ऐसे, तो ये -24 और ये हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस मॉडुलस लगा दीजिए। तो 1/2 ये क्या -20, ये हो जाएगा 4, तो 12, ये हो जाएगा -22, तो ये हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ आ जाते हैं। 1/2 -42 में से ये तो -30, हाँ मॉडुलस है, मॉडुलस ऑलवेज गिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 30 स्क्वायर यूनिट, तो ये 50 स्क्वायर यूनिट लिखते रहिएगा, स्क्वायर यूनिट लिखते रहिएगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर नहीं ना दिया रहेगा, तो स्क्वायर ये बोलिए, कहीं पर दिक्कत है तो बोलिए, बनेगा सिंपल। वर्टिसेस दिया रहेगा तो एरिया आप जल्दी निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक लाइन में भी बना सकते थे, प्रॉपर्टी यूज करके, कैलकुलेशन है, ठीक, बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पर क्या रहेगा, अब एरिया दे देगा, क्या दे देगा, एरिया दे देगा और आपसे वर्टिसेस पूछेगा, एरिया दे देगा और सपोज कीजिए यहाँ पर के कर देगा, क्या कर देगा के, तो उसका वैल्यू निकाल, क्या निकालना है उसका वैल्यू, तो उससे रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन दिया। चलिए आपके बुक में 2 क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन रहेगा, एरिया दे दिया जाएगा, फास्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th एक जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th एक जैसा है, तो हम 5th बता रहे, ये बहुत बार आया एग्जाम में, बहुत बार आया। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल if area of triangle is 35 square unit, ठीक है, दे दिया, with vertices 2, -6 फिर है जो कि आपका 5, 4 फिर है यहाँ K, 4 देन कैपिटल में देन K इज, देखिएगा ऑप्शन भी दे दिया, ऑब्जेक्टिव है ये, 12, B में है आपका -2, C में है आपका -12, -2 और D में है आपका 12 और -2। ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोगों का एरिया क्या था, गिवन है, तो सपोज कीजिए एरिया नहीं दिया, तो आप क्या करते थे, एरिया निकालते थे ना। तो सब्जेक्टिव भी देखिएगा, ऑब्जेक्टिव तो आप जान ही रहे हैं, शॉर्ट में लिखने के लिए आपको आ ही जाएगा, जब सीख जाइएगा तो शॉर्ट लिख लीजिएगा।
तो यहाँ क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन आपको बताए थे इसको A B C, लेट सब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, इसको सब्जेक्टिव रहेगा तो इसको नहीं लिखिएगा, सब्जेक्टिव रहेगा तो ये नहीं लिखिएगा। लेट A B, दोनों हम बता रहे हैं, C be the vertices of triangle ABC, ठीक है। देन ये एरिया दिया हो, छोड़ दीजिए, आप एरिया निकालिए। तो एरिया कैसे निकालते थे, तो एरिया ABC मॉड ऑफ 1/2, क्या करते थे, पहला रो को, पहला वर्टेक्स को पहला रो में तो लिखते थे यहाँ 2 - 6, यहाँ 1 5 4 1 K 4 1, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए दिक्कत, यहाँ तक तो कुछ किया ही नहीं है यार, क्या दिक्कत होगा। एरिया दे दिया, एरिया की जगह पर एरिया का वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ नहीं तो यहाँ पहले लिखना होगा तो लिख लीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना, फिर ये कीजिएगा, कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ एरिया दे दिया है तो एरिया की जगह पर 35 1/2 मॉडुलस लगा दीजिएगा। अब किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रो 1 कर सकते हैं या कॉलम कर लीजिए, तो कॉलम ही कर लीजिएगा। के निकालना है तो यहाँ के है तो इसको तब क्या कर लीजिएगा 2 के लिए, तो 2 ऐसे, तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा, तो ये प्लस, तो ये क्या -5 के लिए, तो ऐसे, तो ये -6 और ये हो जाएगा, किसके लिए कर रहे हैं, हाँ इसको ऐसे, तो इसको ऐसे, तो -6 और ये 4 प्लस माइनस प्लस के लिए, तो ऐसे -6 और -4, ठीक है। यहाँ तक में नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, जल्दी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में, बोलिए कोई प्रॉब्लम। चलिए अब क्या कीजिएगा, 1/2 इधर डिवाइड में इधर ले जा सकते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 70, तो ये मॉडुलस रखिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका माइनस कितना, -10, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा ना, ये 50 और ये -10 के मॉडुलस, ये मॉडुलस है, ठीक है, 10 नहीं पढ़ लीजिएगा, मॉडुलस। अब क्या करिए, अभी आपसे बात किए थे, हम आपसे बात किए थे कि जब एरिया गिवन में दिया रहता है तो मॉडुलस हटता है तो उसके अपोजिट में बोथ साइड, ये मॉडुलस से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो क्या लिखिएगा, तो 50 - 10 के इक्वल टू +-70, क्योंकि मॉडुलस हटता है तो अपोजिट में प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या, यहाँ से 4 पॉजिटिव और यहाँ से 4 नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर कुछ लोग मॉडुलस, वो भी ऑप्शन दिया रहेगा, जो आप सोचते हैं वो ऑप्शन दिया रहता है, जो आप सोचिएगा वो ऑप्शन दिया रहेगा। अगर मॉडुलस हटाएं, अपोजिट में प्लस माइनस नहीं लिखे, सिर्फ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो भी आंसर दिया रहेगा, तो आप खुश हो जाइएगा, अरे ये मिल गया, आप टिक मार दीजिएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव, तो यहाँ 7 क्या हो जाएगा, 50 - 10, 50 - 10 इक्वल टू के ना, के इक्वल टू 70, तो ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो -10 के इक्वल टू 20,
तो के इक्वल टू -2, पॉजिटिव कीजिएगा तो -2। आप तो खुश करे मेरा आंसर आ गया, लेकिन निगेटिव भी चलना है, तब क्या हो जाएगा 50 - 10k इक्वल टू -70। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -10k इक्वल टू -120। तो यहाँ k को माइनस कट जाएगा तो k इक्वल टू 12। तो कौन सा था? डी में शायद यही था। ये तो यहाँ माइनस बोला तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन डी था जो हमसे इधर मिटा दिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, एक बार फिर से देखो वर्टिसेस दे दिया था तो एरिया निकालने आता है। एरिया दिया हुआ था 35 लिख दिए, और यहाँ डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस हो जाता है, और उसके बाद प्लस के लिए सॉल्व कर लेना, माइनस के लिए, तो ये के का वैल्यू आ जाए। तो अभी तक क्या देखे हम लोग? वर्टिसेस दिया हुआ था तो एरिया निकालना देख लिए, एरिया दिया हुआ तो वर्टिसेस निकालना देख लिए। अब क्या देखेंगे? कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। क्या देख रहे हैं? कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कुछ क्वेश्चन में कोलिनियर दे दिया है तो के का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? के का वैल्यू। चलिए फास्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा था। 3 और 5 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सो डैट ए, देखिए इसमें बोल दिया है ए, यहाँ b प्लस सी, यहाँ b, तो b c प्लस ए, यहाँ c a प्लस b आर कोलिनियर। ये कह रहा है कि कोलिनियर प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए? कोलिनियर। तो हम लोग क्या जानते हैं? सपोज वर्टिसेस दे दिए, आप एरिया निकालिए। अगर एरिया 0 आ जाएगा तो बोल देंगे कि तुम कोलिनियर हो। ऐसे तो कोलिनियर का डायरेक्ट जानते हैं कि डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 0 आ जाएगा तो कोलिनियर है। वही करना, एरिया कोलिनियर जब दे देता है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करिएगा। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो आप डिटर्मिनेंट ये क्या करिए? एरिया निकालिए। सॉल्यूशन गिवन में है, द गिवन वर्टिसेस ऑफ, चाहे गिवन पॉइंट ही बोलिएगा, द गिवन पॉइंट्स आर ए गिवन पॉइंट्स है इतना। चलिए कोलिनियर प्रूफ करना है तो एरिया निकाल लीजिए। पहला वाला रो को पहला पॉइंट, पहला वाला रो को पहला पॉइंट, पहला वाला वर्टेक्स को पहला रो में, यहाँ 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी 1। चलिए
अब कहिएगा सर इसको एक्सपेंड करें, क्यों करिएगा एक्सपेंड, आपको तो थ्योरी इतना सिखाया, याद कीजिए प्रॉपर्टी पढ़े थे डिटर्मिनेंट में, तो प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। ABCD नंबर आता था तो डायरेक्ट सॉल्व कर लिए थे, छोटा सा था ये मैं इसको इसमें ले जाके जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ABC, इसको जोड़िए ABC, ऐसे लिख सकते हैं C2 के लिए, तो C2 + C3। प्रॉपर्टी आपको छोड़ेगा नहीं, लेके चलना है। तो यहाँ क्या mod ऑफ 1/2, ये क्या ABC, जोड़िएगा तो A + B + C, A + B + C, A + B + C, यहाँ क्या 1 1 1। अब देखिए अब ये तीनों में है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। हटा दे रहे हैं तो क्या कर लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा। तो जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो A + B + C, यहाँ मॉडल आगे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं दिक्कत है, चाहे ऐसे ही लिख लीजिएगा। A + B + C कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, मॉडलेस तो अभी हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC यहाँ 1 1 1, और ये कॉमन हो गया तो 1 1 1, या भी 1 1 1। और याद होगा आपको, याद होगा एक रो या एक कॉलम जब सेम हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये 1/2 A + B + C, ये इसका वैल्यू 0, तो ये पूरा 0। तो एरिया क्या आ गया ×0, तो हेंस ABC आर कोलिनियर। जल्दी कीजिए। चलिए हो गया। अब क्या करेगा, अब उल्टा, अब कोलिनियर दे देगा, अब प्रूफ करने के लिए बोलेगा। जल्दी कीजिए। चाहे कोलिनियर दे देगा, के का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो याद रखिएगा कोलिनियर दे देता है तो एरिया डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 0। चलिए एक दो क्वेश्चन बुक में, हाँ देखिएगा क्या कह रहा है। कोलिनियर प्रूव हो गया। एक्स्ट्रा में कर लीजिएगा, ये नहीं दिया हुआ है तो एक्स्ट्रा भी करना है। कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the points 1, -5, 4, 5, k, 7 are कोलिनियर। ये कोलिनियर दिया हुआ, क्या दे दिया, कोलिनियर दे दिया। तो कोलिनियर दे दिया है तो क्या कर लिया जाए, तो इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। कोलिनियर दे देता है तो क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। तो सॉल्यूशन द गिवन पॉइंट्स कर लीजिए, द गिवन points are
अच्छा ऐसे, तो पॉइंट इतना इतना गिवन क्यों करिए, द पॉइंट द गिवन पॉइंट्स इतना 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 आर कोलिनियर, क्या लिख लीजिएगा, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो 1 -5 1, फिर -4 5 1, लेमडा, सॉरी लेमडा नहीं, के ना होगा, के दे दिया, के 7 1 इक्वल टू 0। बोलिए इसमें दिक्कत। अब क्या कर लीजिए कि डायरेक्ट कोलिनियर दिया था तो ये प्रूफ किए थे कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट तो किसके अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा, इसके अलोंग। तो बोलिए 1 के लिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 5 और ये -7 प्लस माइनस, खुद माइनस ऐसे, तो इसको -5, ये -5 बोलोगे, -5 और ये -7, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो के के लिए तो ये हो जाएगा -5 और इसको करोगे तो -5 इक्वल टू 0 दिया हुआ। अब क्या करिएगा, इनमें मॉडुलस नहीं लगेगा क्योंकि वो तो इधर जाके 0 हो ही गया था। तो बोलिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -2, ये हो जाएगा -12, तो -48, सॉरी -2 -48 और ये हो जाएगा आपको -10 के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -50 -10 के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 10 के इक्वल टू -50, तो के इक्वल टू -5, के इक्वल टू -5। ये कीजिए अगला क्वेश्चन, फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, बहुत सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन किया जाए। लिखिएगा, कोलिनियर से ही रिलेटेड है, ऐसे दे दिया। 2-3 को एक्स्ट्रा है, फिर आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में फिर थोड़ा बताकर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कोलिनियर से इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए। सो डैट the points a, 0, ये हो जाएगा आपका 0, b और ये हो गया है x, y are कोलिनियर if x by a y by b इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, कैसे किया जाए। तो मान के चलिए ये कोलिनियर दिए, प्रूफ करना है तो हम मान के चलें कोलिनियर दिया हुआ है, ये हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, फिर से समझा दें। देखो कुछ नहीं है, अच्छा से देखो, सबसे इजी एक्सरसाइज चला रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रूफ कर दीजिए पॉइंट इतना इतना कोलिनियर इफ इतना। तो ये मान के चलते हैं कि तुम कोलिनियर हो
कोलिनियर हो तो डिटर्मिनेंट 0 करेंगे, 0 करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, तो इसका मतलब वो पॉइंट सही में क्या था, कोलिनियर था। तो क्या लेट द पॉइंट लेट ए कॉमा 0 बी सी इतना लेट आगे में लगा दीजिएगा पॉइंट, लेट पॉइंट इतना बी कोलिनियर देन कोलिनियर है तो इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बोलिए पहला वाला पहला रो में लिख लीजिएगा, तो A 0 1 0 B 1 X Y 1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिएगा, एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंड कीजिएगा, किसी के अलॉन्ग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप R1 ही के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिएगा। तो इसके लिए कीजिएगा तो क्या है, A के लिए तो ऐसे, तो ये B माइनस वाई, ये तो प्लस माइनस ये तो होगा नहीं, ये 1 के लिए ऐसे, तो ये 0 और माइनस बी एक्स। चलिए इसको कीजिएगा तो ए बी माइनस ए वाई और माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। माइनस वाले को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई, ये आ जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो इनटू में है, तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई और वाई में ए बी इक्वल टू 1। अब दोनों को दे दीजिए, जब इसको देंगे तो b से b कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई ए और ये y बाई बी इक्वल टू 1। ये आगे तो हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। ये आपका क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। चलिए अब क्या है, एक क्वेश्चन और है, इक्वेशन वाला लास्ट, और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको हम क्या कर देंगे, दे देंगे, आप बनाइएगा, फंसिएगा तो अगला क्लास में हम बता देंगे। चलिए फास्ट कीजिएगा, जल्दी कीजिए। एक क्वेश्चन और है आपका, एरिया निकालने के लिए, चलिए सॉरी एरिया नहीं, इक्वेशन एक्सरसाइज का कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1,2 and 3,6। यहाँ लिख दिया है यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके बनाना है। नहीं लिखा रहता तो हम लोग ऐसे बना देते, ऑब्जेक्टिव में हम लोग ऐसे बना देते, जब नहीं लिखा रहता डिटर्मिनेंट, तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप ऐसे बना लीजिए। देखिए 10th में 11th में पढ़े थे, ऐसे बना लीजिएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, y में x2 माइनस x1, यहाँ x माइनस x1। ऑब्जेक्टिव में जब रहेगा तो y माइनस 2 और ये हो जाएगा 4/2 तो 2 x माइनस, तो ये y माइनस 2
ये 2x माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या 2a। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। चलिए देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो क्या कर लीजिएगा सॉल्यूशन, ये है, ये b है, लेट given, let the given points b 1, 2 a कर लीजिएगा, b 3, 6, let द गिवन पॉइंट भी है ना। अब एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते थे p, जो कि x, y था। थ्योरी की तरह बता दे रहे हैं, लेट p x, y be an arbitrary point on line AB। ठीक है, AB पर है, तो AB पर है तो तीनों एक ही लाइन पर है। कहाँ गए? तीनों एक ही लाइन पर है, तीनों क्या है? एक ही लाइन पर है। तो इसलिए देन A, P, B आर कोलिनियर। अब कोलिनियर होता है तो आपको मालूम है डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। तो यहाँ क्या पहला वाला बोले थे आगे पीछे लिखने के लिए, तो ये x, y 1, 1, 2, 1, यहाँ 3, 6 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लीजिएगा, एक्सपेंशन आपको आता है तो x के लिए तो ऐसे, तो ये 2 -6 प्लस माइनस इसके लिए, तो ये 1 -3 प्लस माइनस प्लस 1 के लिए ऐसे, तो ये 6 और -6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या कर लीजिएगा, ये हो जाएगा -4x -2 माइनस, तो माइनस प्लस, तो प्लस 2y, और ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको इधर भेज दीजिए, तो 2y इक्वल टू 4x, तो ये 4x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x, विच इज required इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बनाइएगा, जो प्रॉब्लम रहेगा इसी से रिलेटेड और बताते हैं। देखते हैं टाइम और बता दें, देखते हैं अभी है टाइम है, बता देते हैं। सब तो बन जाएगा, आरडी शर्मा में भी आपका सब बन जाएगा, सब टाइप का हम आपको बता दिए, कोई नहीं ऐसा है कि नहीं बनेगा। बनाइएगा, अगर प्रॉब्लम रहेगा तो बताएंगे। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज 4.3 एक्स्ट्रा में एग्जाम्पल भी आप लोग बना लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। चलिए, गुड डे, थैंक यू।